लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नाम जो ईमानदारी, विनम्रता और देशभक्ति का प्रतीक है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी ने अपने जीवन और कर्मों से हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में एक सामान्य किसान परिवार में शास्त्री जी का जन्म हुआ। पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल टीचर थे, बट बहुत जल्द ही वो चल बसे। उनकी माँ रामदुलारी देवी ने बड़े संकटों के बीच में उनका पालन पोषण किया। छोटी सी उम्र में उन्होंने ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट सीखा। उनका असली नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव, लेकिन शास्त्री उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की डिग्री प्राप्त करने के बाद अपनाई और तब से यही उनकी पहचान बन गई। भारत की आज़ादी में भी वे जोर शोर से लड़े और कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1952 में भारत के पहले जनरल इलेक्शंस के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन 1956 के एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने पद से रिज़ाइन कर दिया, जो उनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण था। पंडित नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री चुना गया। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी और शास्त्री जी के लीडरशिप में भारत ने न सिर्फ सफलता हासिल की, बल्कि दुनिया भर में अपनी एक मजबूत छवि बनाई। लेकिन शास्त्री जी हमेशा शांति के पक्ष में रहे और इसी वजह से 1966 में ताशकंद, जो उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था, वहाँ गए एक पीस एग्रीमेंट के लिए, जहाँ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात एक नए इतिहास लिखने की शुरुआत थी, लेकिन ताशकंद की वो रात एक ऐसा राज को लेकर आया जो आज भी अनसुलझा पहलू है। शास्त्री जी की सादगी, ईमानदारी हमेशा याद रहेगी, लेकिन उनकी मौत से जुड़े कुछ सवाल हैं जो भारत के इतिहास का एक अनसॉल्व चैप्टर रहेगा। आइए जानते हैं इस मिस्ट्री के पीछे छुपे हुए कुछ सच। 10 जनवरी 1966, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया, जिसका मकसद भारत पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करना था। लेकिन एग्रीमेंट के तुरंत बाद अगले ही दिन रात को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, ऐसा ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया है। कहा जाता है रात को शास्त्री जी ने डिनर के बाद दूध पिया था। उस समय उनके साथ उनके पीए और कुक जान मोहम्मद थे। शास्त्री जी ने डिनर के बाद उस रात परिवार से बातें भी की। उनकी आखिरी तस्वीर में वे कमरे में टहलते हुए भी नजर आए थे। जब उनकी बॉडी भारत पहुंची तो वो पूरी तरह फूल चुकी थी, स्वेल हो गया था और जगह जगह ब्लू पैचेस हो गए थे। हालांकि रशिया ने वहां उनके पोस्टमार्टम कराने का प्रस्ताव रखा था, पर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर कर दिया। इस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना था कि एक तो विंटर का मंथ, ऊपर से बॉडी को एम्बाल्मिंग किया गया था, तो बॉडी स्वेलिंग होने और उसमें ब्लू पैचेस होने के तो चांसेस ही नहीं थे। ब्लू पैचेस सिर्फ
पॉइजन की वजह से हो सकता है। फैमिली मेंबर्स का कहना था उनकी बॉडी में ब्लड स्टेन्स थे, बट अगर हार्ट अटैक हुआ है तो ब्लड स्टेन्स क्यों? तीसरी सस्पिशियस बात, रशिया ने पोस्टमार्टम के लिए प्रस्ताव दिया, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूरी नहीं दी। फोर्थ पॉइंट, रशिया के दोनों कुक और शास्त्री जी के कुक जान मोहम्मद तीनों को उसी रात अरेस्ट किया गया और एक आइसोलेटेड प्लेस में ले जाकर इंट्रोगेट किया गया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन चांद मोहम्मद वही कुक थे जिनके हाथों से ही शास्त्री जी को आखिरी दूध का ग्लास पिलाया गया, और जब वे वापस दिल्ली आए और यहाँ कई सालों तक रहे, उन्हें कहीं कभी कोई पुलिस इंटेरोगेशन नहीं किया गया। शास्त्री जी के मौत के काफ़ी सालों बाद एक केजीबी ऑफिसर ने अपने सोवियत लैंड मैगज़ीन में लिखा है कि शास्त्री जी जिस रूम पे रुके थे उसमें बगिंग थी, दैट मीन्स स्पाई ईयर था, और वो सर्विलेंस में था फॉर सिक्योरिटी रीज़न, और उन्हें पहले ही पता चल गया था कि शास्त्री जी को सीजर आया हुआ है। दैट मीन्स ही डिड नॉट गेट हार्ट अटैक। लेकिन हमारे देश से कोई इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाह रहा था, तो इसके लिए बात आगे नहीं बढ़ी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बेटे ने एक बुक लिखा था, वॉज शास्त्री मर्डर्ड, लेकिन ये बुक इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि नेशनल लाइब्रेरी में नहीं है, शास्त्री भवन में नहीं है, कहीं भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हाँ, उसकी कॉपी ढूंढने वाले को ज़रूर मिली अमेरिका में। यानी कि इस किताब को जानबूझ के भारत से गायब कर दिया गया। अब बात करते हैं शास्त्री जी के डॉक्टर की, डॉक्टर चुग। डॉक्टर चुग भारत से ताशकंद गए थे शास्त्री जी के साथ, और वो उस रात भी शास्त्री जी के साथ वहाँ थे। यहाँ आने के बाद भी उनका किसी मीडिया ने कोई इंटरव्यू नहीं लिया, उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। सबसे दुखद बात, एक दिन वे अपनी फैमिली के साथ आउटिंग के लिए निकले, उनकी वाइफ और साथ में 2 बच्चे। पीछे से एक ट्रक आई और ट्रक ने हिट किया। वे बाहर निकले देखने के लिए, ट्रक रिवर्स आया और दोबारा से हिट की, और इस एक्सीडेंट में पूरी फैमिली फिनिश हो गई। अतः शास्त्री जी की मृत्यु नेचुरल कम अननेचुरल की तरफ ज़्यादा इशारा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।